दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। इसमें हम साहित्य इतिहास की एक कड़ी चला रहे हैं जिसमें हमने आदिकाल पढ़ लिया है और भक्ति काल की संत काव्य धारा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम सूफ़ी काव्य धारा की जो प्रमुख सूफ़ी रचनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, पर आज हम मलिक मोहम्मद जायसी एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो साहित्य इतिहास की कड़ी है ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें साहित्य इतिहास का भाग पूछा जाता है उसके लिए उपयोगी है, जिसमें आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DSSB, पीजीटी, टीजीटी, यूपी पीजीटी और बिहार पीसीएस में जो अभी बिहार गवर्नमेंट ने टीचर की भर्ती निकाली उसमें भी उपयोगी सिद्ध होगी। तो आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1492 ईस्वी में हुआ और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के जायस नामक कस्बे से था, जिसके संबंध में इन्होंने आखिरी कलाम में कहा है, जायस नगर मोर स्थान, अर्थात जायस नगर मेरा स्थान है, ये आखिरी कलाम में इन्होंने कहा है। और पद्मावत में भी इन्होंने कहा है, जायस नगर धर्म स्थानो तहाँ कवि आई किन बखानो, ये पद्मावत में कहा है। और यदि इनके बारे में और देखें तो जो इनका निधन है वो निधन हुआ है 1542 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी का जो निधन है वो 1542 ईस्वी में हुआ है एवं इनकी जो समाधि कहें या फिर इनकी जो मज़ार कहें वो अमेठी के पास स्थित हैं। कहाँ पर है? अमेठी के पास इनकी जो मज़ार है वो स्थित है। जायसी बाबर और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। देखिए इनकी जो आखिरी कलाम है उनमें सहाय वक्त के रूप में बाबर का बताया गया है, जबकि जो पद्मावत है उसमें सहाय वक्त के रूप में शेरशाह सूरी की बात की गई है। अब कहते हैं जायसी ने अपने गुरु के रूप में सैयद अशरफ, किसका? सैयद अशरफ तथा शेख मोहिदी दोनों का उल्लेख किया है। सैयद अशरफ और शेख मोहिदी दोनों का उल्लेख किया है। कुछ विद्वान कादरी संप्रदाय के मोहम्मद गोश को भी जायसी का गुरु मानते हैं। सैयद अशरफ और गुरु मोहिदी के बारे में तो उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में बताया है। जैसे देखिए सैयद अशरफ के बारे में उन्होंने बताया है कि सैयद अशरफ पीर प्यारा, जय ही मोही पंथ दिन उजियारा, ये सैयद अशरफ को लेकर बताया है। और गुरु मोहिदी के बारे में बताया है कि गुरु मोहिदी सेवक में सेवा, गुरु मोहिदी सेवक में सेवा, चले उताइल जय ही कर सेवा, चले उताइल जय ही कर सेवा, ये उन्होंने शेख मोहिदी के बारे में या फिर उनके गुरु मोहिदी या मोहिद्दीन के बारे में बताया है। और उन्होंने गुरु मोहिदी के लिए एक और पद बताया है, वो है पायु गुरु मोहिदी पीठा, मिला पंथ सो दर्शन दीठा। तो इस प्रकार उन्होंने सैयद अशरफ और शेख मोहिदी को गुरु के रूप में बताया है। और कुछ विद्वान कादरी संप्रदाय के मोहम्मद गोश को भी जायसी का गुरु मानते। ये सैयद अशरफ और शेख मोहिदी है, ये चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। किससे? चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। अब देखिए जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। और निजामुद्दीन औलिया किससे संबंध रखते हैं? चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। फिर देखिए रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन ने शेख मोहिदी को इनका गुरु माना है। किसको? शेख मोहिदी को। और कहा जाता है कि जायसी कुरूप थे और इस कारण वो शेरशाह सूरी की सभा में उनका अपमान हुआ था। और उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने सभासदों से शेरशाह सूरी से कहा था, मोही हंसे ही की को रही, कि मुझ पर हंस रहे हो या फिर मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर हंस रहे हो। इसमें कहीं कहीं ये बताया कि ये जौनपुर के राजा के दरबार में था, पर अपन को यही उत्तर बताना है किसके दरबार में और ये किसको प्रत्युत्तर दिया था। तो ये शेरशाह सूरी को प्रत्युत्तर दिया था। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल इनकी रचनाओं की संख्या 3 मानते हैं और इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने जो जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है उनमें इन 3 रचनाओं का उल्लेख किया है। कौन सी 3 रचनाओं का उल्लेख किया है? तो पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट का, ये रामचंद्र शुक्ल इनकी रचनाओं को मानते हैं। और सैयद अशरफ इनकी 14 रचनाएँ मानते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावट, सखरावट, इतरावत, चंपावट, मटकावत, चित्रावट, खुरवानामा, मोराईनामा, मुखहरानामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा और आखिरी कलाम है। और नागरी प्रचारिणी सभा काशी और द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार इनकी 20 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें यदि देखें तो पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, ये लघु प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। चंपावत है, इतरावत है, महरी बाईसी, पोस्तीनामा, मटकावत, खुरवानामा, मोराईनामा, मुकहरानामा, नैनावत, कहरानामा, घनावत, कानावत, मुहरानामा, परमार्थ, सोरठ और स्फुट संध है। इसमें यदि मुख्य देखें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तो मुख्य है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने माना और इन्हीं तीनों ग्रंथों का उन्होंने जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादन किया। उनके अलावा मुख्य में देखें तो चित्ररेखा है, एक पोस्तीनामा, एक कहरानामा और एक इनकी रचना है मसलानामा। एक इनकी रचना कौन सी है? मसलानामा। और कानावत, ये इनकी मुख्य रचनाओं में आती है। फिर जायसी की प्रकाशित रचनाओं में देखें तो पद्मावत है, आखिरी कलाम, महरी बाईसी, अखरावट और चित्ररेखा।
रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया, जिसमें इनकी 3 रचनाएं हैं, और वो 3 रचनाएं कौन सी हैं? आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट। फिर आगे देखें पद्मावत के बारे में, तो जो पद्मावत का जो रचना काल देखें तो ये कहीं कहीं सन 927 लिखा है, पर यदि आप बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ 947 रहा है, और कथा आरंभ बैन कवि का तो 947 हिजरी संवत है, और जिसको ईस्वी में हम देखेंगे तो वो कितना है? 1540 ईस्वी। तो पद्मावत का जो रचना काल है वो है 1540 ईस्वी है। और इस 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, इसके आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि 1520 ईस्वी में आरंभ किया होगा और 1540 ईस्वी में ये रचना पूर्ण हुई। अब यदि देखें तो शेरशाह सूरी का सहाय वक्त के रूप में यहाँ पर उल्लेख किया गया है, और शेरशाह सूरी का यदि शासन देखें तो वो 1540 ईस्वी से ही प्रारंभ होता है। तो पद्मावत का जो रचना काल है वो हमें क्या मानना है? 1540 ईस्वी। ये एक प्रकार का प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कैसा है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें कुल 57 सर्ग हैं, और इन 57 सर्ग को क्या कहा गया है? खंड कहा गया। इन 57 खंड के बाद इनमें एक, इसमें अंतिम में क्या है? 1 पेज का 1 पृष्ठ का उपसंहार है। देखिए इसके जो मुख्य खंड है वो देखने हमें। मुख्य खंड में देखिए प्रथम खंड तो स्तुति खंड। तो हमें ये याद रखना है कि जो सूफियों ने वो मसनवी शैली का प्रयोग किया था, जो फारसी शैली थी, और जो मलिक मोहम्मद जायसी है उन्होंने भी पद्मावत का जो रचना की है, पद्मावत की जो रचना की है वो भी मसनवी शैली में की है। तो उसमें क्या होता है? सर्वप्रथम क्या है? स्तुति खंड है। फिर आप देखिए इसमें द्वितीय खंड है जो है सिंगल द्वीप खंड। तीसरा खंड है नागवती वियोग खंड। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर कहा है। और यदि कहें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन से खंड को हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर कहा है, तो वह है 30वां खंड जो कि नागमती वियोग खंड है। फिर 48वां खंड है पद्मावती नागमती विलाप खंड। 53वां खंड है गोरा बादल युद्ध खंड। और जो 57वां और अंतिम खंड है वो है पद्मावती नागमती सती खंड। अब देखिए पद्मावत के कथानक के जो भाग हैं उसमें देखिए पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग, 2 भाग है। तो पूर्वार्ध भाग में तो क्या है? रतन सेन व पद्मावती के विवाह तक की कथा है, और इसको अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं? अधिकांश विद्वान काल्पनिक मानते हैं। वास्तविकता में हम देखें तो किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में 1540 ईस्वी के पहले के किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में पद्मावती का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि खुद साक्ष्य रहे अमीर खुसरो, उन युद्धों के साक्ष्य रहे, उन्होंने भी कहीं पर भी पद्मावती का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। और उत्तरार्ध भाग देखें तो उसमें विवाहोत्तर जीवन की कथा है, विवाह के बाद की जीवन जो है उसकी कथा है, और इसको अधिकांश विद्वान ऐतिहासिक मानते हैं। तो जो पूर्वार्ध भाग है उसको काल्पनिक मानते हैं, और जो उत्तरार्ध भाग है उसे ऐतिहासिक मानते हैं। अब देखिए पद्मावत की प्रतीक योजना देखें तो पद्मावत की प्रतीक योजना में आप देखिए कि तन चित उर मन राजा किन्हा, यह सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, यह सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती ये दुनिया धंधा, नागमती ये दुनिया धंधा, राघव चेतन सोई चेतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो देखिए तन चित्तूर, तन क्या है? चित्तौड़ है, अर्थात शरीर चित्तौड़ है। रतन सेन क्या है? आत्मा या मन, मन राजा की ना, तो मन या आत्मा कौन है? रतन सेन है। नागमती सांसारिक बुद्धि है या फिर दुनिया धंधा है। पद्मावती क्या है? तो पद्मावती क्या है? रागात्मिक बुद्धि है, रागात्मिक बुद्धि है। यह सिंगल, तो सिंगल द्वीप क्या है? हृदय है। गुरु सुआ, सुआ अर्थात तोता, तो हीरामन तोता क्या है? गुरु है। और राघव चेतन सोई शैतानु, तो राघव चेतन क्या है? शैतान है। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया गया है? माया बताया गया। और शुक्ल जी ने इसकी प्रतीक योजना में कुछ संशोधन करते हुए ये बताया है कि रतन सेन तो क्या है? आत्मा का प्रतीक है, और पद्मावती क्या है? परमात्मा का प्रतीक है। यदि हम पद्मावती को या पद्मावत को कामायनी, जयशंकर प्रसाद का जो ग्रंथ है कामायनी, उसके पात्रों से समानता करें तो जो पद्मिनी है उसको हम श्रद्धा कह सकते हैं। पद्मिनी की तुलना किससे कर सकते हैं? श्रद्धा से, अर्थात श्रद्धा क्या हो गई? रागात्मिक बुद्धि हो गई। और नागमती की तुलना ईड़ा से कर सकते हैं, तो ईड़ा क्या होगी? दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि हो गई। और रतन सेन की तुलना किससे कर सकते हैं? तो रतन सेन की तुलना मनु से कर सकते हैं, अर्थात जो मन है वो क्या हो गया? मनु हो गया। और सिंगल द्वीप की तुलना मानस सरोवर से कर सकते हैं, तो हृदय क्या हो गया? मानस सरोवर। इस प्रकार हम जयशंकर प्रसाद के कामायनी के पात्रों की तुलना भी अपन पद्मावत से कर सकते हैं। फिर हम देखें पद्मावत के संदर्भ में विशेष तथ्य। तो पद्मावत के संदर्भ में विशेष तथ्य देखें तो पद्मावत की भाषा क्या है?
ठेठ अवधि है। देखिए भाषा को लेकर जो सूफी है वो ठेठ अवधि का प्रयोग करते हैं, जबकि हम देखें तुलसीदास ने अपनी जो रामचरितमानस ग्रंथ लिखा वो भी अवधि में लिखा गया है, पर जो तुलसीदास की भाषा है वो संस्कृत निष्ठ अवधि है। जबकि हम देखें जायसी है तो जायसी की जो भाषा है वो कैसी है, ठेठ अवधि है। इसी कारण डॉक्टर बच्चन सिंह ने जायसी की अवधि को क्या कहा, अवधि की अर्गान कहा। फिर देखिए पद्मावत में शाह वक्त के रूप में शेर शाह सूरी का उल्लेख है, जबकि इनका जो पहला ग्रंथ है आखिरी कलाम में शाह वक्त के रूप में बाबर का उल्लेख है। पद्मावत में जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है। किसकी निंदा की है, मूर्ति पूजा की निंदा की है। और पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद मिलता है। पद्मावत से पहले की जितनी भी सूफी रचनाओं हैं उसमें एक परिपाटी चल रही थी, और उस परिपाटी के अंतर्गत हम देखें तो वहाँ 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद अर्धाली का प्रयोग होता था, पर जायसी ने अपनी पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद अर्धाली का प्रयोग किया। पर इसके बाद जब हम देखें मंजन ने जो मधुमालती लिखी 1545 ईस्वी में, उसमें भी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद है। फिर हम देखें पद्मावत में जो 12 मासा वर्णन है वो आषाढ़ मास से शुरू हुआ बताया है, और इसका पद है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा। फिर देखिए पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है तथा भक्ति काल का वेद वाक्य कहा। यदि हम पूछें कि भक्ति काल का वेद वाक्य पद्मावत को किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है, तो उसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है, पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है। ये कथन किसका है, तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि की अर्गान कहा। पद्मावत को क्या कहा, अवधि की अर्गान कहा। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल का कथन है, पद्मावत समासोक्ति व अन्योक्ति परक महाकाव्य है। कैसा है, समासोक्ति व अन्योक्ति परक महाकाव्य है, कथन है रामचंद्र शुक्ल का। डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को समासोक्ति परक महाकाव्य का क्या कहा, समासोक्ति परक महाकाव्य का। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रूपक महाकाव्य भी कहा है। क्या कहा है, रूपक महाकाव्य भी कहा है। फिर देखिए रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत का स्थान रामचरितमानस के बाद दूसरा है। अतः यदि ये पूछा जाए कि प्रबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को कौन सा स्थान दिया है, तो वो उत्तर हो जाएगा प्रथम। और यदि पूछा जाए कि पद्मावत को कौन सा स्थान दिया है, तो उसका उत्तर होगा द्वितीय। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत का स्थान रामचरितमानस के बाद क्या है, दूसरा है। उक्त कथन किसका है, तो उक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। पद्मावत सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है। ये कथन किसका है, तो ये कथन राम कुमार वर्मा का है। और रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, पद्मावत प्रेम मार्गी काव्य धारा की सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस रचना है। और पद्मावत को रूपक काव्य किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। ये भी किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने अवधि का भी बड़ा महाकाव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने अवधि भाषा का महाकाव्य भी कहा है, किसे, पद्मावत को। फिर हम देखें वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है, उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्गान है। तो अवधि की अर्गान किसने कहा था, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी का प्रमुख कथन है, इसमें है कि यदि वियोग श्रृंगार की दृष्टि से विचार करें तो पद्मावत हिंदी ही नहीं अपितु विश्व की सभी भाषाओं में रचित वियोग श्रृंगार रस की कृतियों में से एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। इसका विरह वर्णन लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक संकेत देता है। उक्त कथन किसका है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। पद्मावत की जो प्रथम पंक्ति है, तो पद्मावत की प्रथम पंक्ति में क्या है, सुमिरऊ एक आदि करतार। क्या है, सुमिरऊ एक आदि करतार। इसमें जो है अल्लाह की स्तुति की गई है तथा अल्लाह को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो अल्लाह को करतार नाम से संबोधित किया गया है। पद्मावत का 57वें खंड की अंतिम पंक्ति देखें तो पहले अपन को ध्यान होना चाहिए 57वां खंड क्या है, तो 57वां खंड है पद्मावती नागमती सती खंड। और इसकी जो अंतिम पंक्ति है वह है, जोहर भई सब स्त्री पुरुष भय संग्राम बादशाह गढ़चूरा चित उर्भा इस्लाम। ये पद्मावत के 57वें खंड की अंतिम पंक्ति है। और यदि देखें उपसंहार की अंतिम पंक्ति क्या है, तो उसमें है, बिरिद जो शीश डोलावे पुनि धुनी आवे रीस बूढ़ी आऊ होय तुम्हें यह दिन ही किना आशीष। ठीक है। और पद्मावत की अन्य प्रमुख पंक्तियों में देखें तो पद्मावत की अन्य प्रमुख पंक्तियों में है कि आप देख सकते हैं कि भंवर आई वनखंड होती लेही पूप के बासु दादुर बास न पावई भले ही जे आस ही पास। ये पद्मावत के उपसंहार खंड में है। और इसमें क्या कहा गया है कि भंवर जो वनखंड से दूर से आता है और पुष्प की बास लेता है, सुगंध लेता है, जबकि जो मेंढक है वो उसके पास में निवास करता है, फिर भी वो उसकी सुगंध नहीं लेता है। और देखें तो प्रमुख पंक्तियों में देखें तो प्रेम कथा ए ही भांति विचार हूँ, प्रेम कथा ए ही
भांति विचार हूँ, बुझी ले हूँ जो बुझी पा रहा हूँ, बुझी ले हूँ जो बुझी पा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है उन्होंने पद्मावत को क्या कहा है, पद्मावत को प्रेम कथा कहा है। और यदि एक बात और है कि जो आपके विजयदेव नारायण साई है, जो तीसरे शतक के कवि हैं, उन्होंने जायसी नामक आलोचना पुस्तक लिखी और उन्होंने कहा कि जो पद्मावत का प्रेम है वो कैसा प्रेम है, लौकिक प्रेम है। और उसी लौकिक प्रेम सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये पंक्तियां बताई कि बानुस प्रेम भयहूँ बैकुंठी, नाहित कहाँ चार भरी मोटी, नाहित कहाँ चार भरी मोटी। इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा, जो जायसी के पद्मावत में जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है, लौकिक प्रेम है। नागमती वियोग खंड की प्रथम पंक्ति ये परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो ये पंक्ति क्या है, नागमती चितोरपत हेरा, पीहू जो गए पुनि किनी न फेरा। और इसकी जो अंतिम पंक्ति ये पूछी जा सकती है तो ये देखें तो नहीं पावस ओही देसरा, नहीं हेमंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, जे ही सुनी आवही कंत। और यदि एक पद्मावत की प्रमुख पंक्ति देखें जिसमें इससे पहले की जो सूफी रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, तो वो पंक्ति है, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह ले गहू पतारा। ये पंक्ति भी किसकी है, तो ये पंक्ति जायसी की है। किसकी पंक्ति है, जायसी की है। और किस ग्रंथ की पंक्ति है, तो ये पंक्ति भी जायसी की पद्मावत ग्रंथ की है। फिर देखिए जायसी ने जो अपना काव्य प्रयोजन है उसको क्या बताया, वो सिर्फ अपने काव्य प्रयोजन का कारण यश की प्राप्ति मानते हैं। और उसके संदर्भ में उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियां मिलती हैं। वो पंक्तियां हैं, के ही न जगत जस बेचा, केह न लिने जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे हुई बोल। जस मतलब यश के लिए, किसके लिए, यश के लिए उन्होंने कविता लिखी। और एक पंक्ति मिलती है जिसमें वो बताते हैं कि जो पद्मावत की रचना है वो रचना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमरत्व की प्राप्ति के लिए की है, अर्थात अपनी प्रसिद्धि के लिए की है, यश के लिए की है। वो पंक्ति है, ओ मन जाने कवित अस कीना, मकू यह रहे जगत में चिन्हा। तो ये पंक्ति किसकी है, मकू यह रहे जगत में चिन्हा। तो ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। जायसी की भाषा संबंधी पंक्तियां देखें तो लिखी भाका चौपाई कहे, और है तुर्की अरबी हिंदुई भाखा जेई आई, जेही मह मार्ग प्रेम का सबे सराय ताई। जायसी की अन्य प्रसिद्ध पंक्तियों में देखें तो तीनी लोक 14 भुवन, सब ही पर ही मोही सूजी, प्रेम छाड़ी ना लीन कछु, जो देखो मन बूझी। और है जायसी अपने आप को कवि बताते हुए कहते हैं कि मोहम्मद कवि यह प्रेम का, ना तन रकत ना मासू, जे ही मोही देखी सोई हंसा, सुने तो आवे आंसू। क्या कह रहे हैं, जिसने मुझे देखा वो भी हंसा, पर यदि वो मुझे सुन ले तो उसके भी आंखों में क्या आ जाए, आंसू आ जाए। और कबीर के बारे में लिखते हुए जायसी ने पंक्ति लिखी है, ना नारद तब रोई पुकारा, एक जुलाए सो में हारा, एक जुलाए सो में हारा। ये पंक्ति किसके लिए है, तो ये पंक्ति कबीर के लिए है। और किसने लिखी है, तो ये पंक्ति कबीर के लिए है। और किसकी पंक्ति है, जायसी की पंक्ति है। फिर देखिए कुछ विद्वान जायसी की कथा का आधार कथा सरित सागर को मानते हैं। 1650 ईस्वी में अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर के कहने पर अलाओल, या फिर इसका नाम कह सकते हैं आलो उजाला नामक कवि ने पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया, बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। कब किया, 1650 ईस्वी में। किसके कहने पर, अराकान राज्य के ठाकुर वजीर मगन ठाकुर के कहने पर। और जिस कवि ने इसका अनुवाद किया उस कवि का नाम था अलाओल या आलो उजाला। फिर देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को प्रेम की वेदना का कवि कहा है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को क्या कहा है, प्रेम की वेदना का कवि कहा। शुक्ल ने प्रेम के पीर का कवि किसे कहा है, तो शुक्ल ने प्रेम के पीर का कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है जिनका नाम है घनानंद। तो घनानंद को तो इन्होंने क्या कहा है, घनानंद को कहा है प्रेम के पीर का कवि, प्रेम के पीर का कवि। जबकि इन्होंने जायसी को कहा है प्रेम की वेदना का कवि, प्रेम की वेदना का कवि। तो ये पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की वेदना का कवि किसे कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की वेदना का कवि जायसी को कहा है और घनानंद को कहा है प्रेम के पीर का कवि। फिर आप देखिए आगे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग खंड, जो कि कौन सा खंड है, 30वां खंड है, इसे 30वां खंड है, जो कि इसे क्या कहा है, तो हिंदी साहित्य की अमूल्य या अद्वितीय धरोहर का है। और रामचंद्र शुक्ल का कथन है, प्रेम गाथा परंपरा के भीतर जायसी का स्थान सबसे ऊंचा ठहरता है। उक्त कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि पृथ्वीराज रासों में यदि लोक शैली प्रबल है, रामचरितमानस में शिष्ट शैली प्रमुख है, तो पद्मावत को लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य कहा जा सकता है। उक्त कथन किसका है, तो उक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है।
माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि पद्मावती न तो समासोक्ति है न अत्योक्ति है, बल्कि ये क्या है, स्वभावोक्ति है। यदि कहा जाए कि पद्मावती को स्वभावोक्ति किसने कहा है, तो ये कहा है माता प्रसाद गुप्त ने। और उनका कथन है कि पद्मावत न तो समासोक्ति है न अन्योक्ति है, बल्कि वह तो स्वभावोक्ति है, और जो कुछ उसके स्वभाव में है वह है प्रेम। उक्त कथन किसका है, तो माता प्रसाद गुप्त का। जबकि इनकी जो प्रतीक योजना का जो स्पष्टीकरण करते हुए पद है, तम चितुर मन राजा कीना, उस पद को माता प्रसाद गुप्त प्रक्षिप्त पद मानते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया पद है। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को किसकी संज्ञा दी है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी है, पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी है। अब वासुदेव शरण अग्रवाल वो व्यक्ति हैं जिनको द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1974 में, 1954 में 1954 में साहित्य अकादमी संस्थान की स्थापना हुई। 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला और द्वितीय मिला वासुदेव शरण अग्रवाल को। और उनको किसके लिए मिला था, तो उनको पद्मावत की संजीवनी टीका करके ग्रंथ है, पद्मावत की संजीवनी टीका, और ये ग्रंथ किसका है, तो ये ग्रंथ वासुदेव शरण अग्रवाल का है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी। इनका एक निबंध संग्रह है जिसका नाम भी क्या है, पृथ्वी पुत्र है। जायसी का यदि प्रिय अलंकार देखें तो वह है हेतुत्प्रेक्षा। फिर देखिए पद्मावत में प्रेम का स्वरूप, पद्मावत में क्या प्रेम का स्वरूप देखें तो रामचंद्र शुक्ल जायसी के जो प्रेम का स्वरूप है या फिर पद्मावत का जो प्रेम का स्वरूप है उसको अलौकिक मानते हैं। उन्होंने कथन दिया है पद्मावत का प्रेम अलौकिक, एकांतिक व आध्यात्मिक है, हालांकि इन्होंने बीच बीच में लौकिक प्रेम का उत्कर्ष भी देखा है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, और रामचंद्र शुक्ल पद्मावत का प्रेम का स्वरूप क्या मानते हैं, अलौकिक मानते हैं। क्या मानते हैं, अलौकिक मानते हैं। और वहीं विजय देव नारायण साई जो कि तीसरे शतक के कवि है, जिनकी आलोचना पुस्तक का नाम है, जिनकी आलोचना पुस्तक का नाम देखें तो जायसी नाम की उन्होंने आलोचना पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने जायसी को सूफी से ज़्यादा कवि साबित करने के लिए उन्होंने कहा है कि जायसी को बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि वह तो ऐसे प्रेम की तलाश करते हैं जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैकुंठी बना दे। और इसके लिए उन्होंने पद्मावत की पंक्तियाँ बोली है या बताई हैं कि मानुष प्रेम भयूं बैकुंठी, नाहित कहा चार भरी मुट्ठी। ये विजय देव नारायण साई ने पद्मावत के प्रेम को लौकिक बताया है। रामचंद्र शुक्ल के मत अलौकिक प्रेम का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि विजय देव नारायण साई ने कहा है कि पद्मावत का प्रेम कैसा प्रेम है, लौकिक प्रेम है। फिर देखिए विजय देव नारायण साई का कथन है पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। ये किसका कथन है, तो ये विजय देव नारायण साई का कथन है। और जायसी पहले कवि हैं बाद में सूफी, ये कथन किसका है, तो ये भी विजय देव नारायण साई का कथन है। और जायसी यदि सूफी हैं तो कैसे सूफी हैं, कुजात सूफी है। ये भी कथन किसका है, विजय देव नारायण साई का है, विजय देव नारायण साई का है। और इन्होंने जायसी को कुजात सूफी और कवि पहले बताया और सूफी बाद में बताया है। और इन्होंने जायसी की पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति बताया है। और विजय देव नारायण साई ने पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी की संज्ञा दी है। यदि पूछा जाए कि पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी की संज्ञा किसने दी है, तो वो दी है विजय देव नारायण साई ने। इनकी एक आलोचना पुस्तक है जिसका नाम है जायसी। ठीक है, फिर आगे देखिए आखिरी कलाम, जो इनकी रचना है आखिरी कलाम, इसमें क्या देखिए जायसी की ये प्रथम रचना मानी जाती है। इसका रचनाकाल 1523 ईस्वी या 930 हिजरी संवत के आसपास माना जाता है। और देखिए भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरिस ऊपर कवि बदी, ये जो पंक्तियां हैं ये आखिरी कलाम की पंक्तियां हैं। और इसमें शाह वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई है। और इसमें कयामत के दिन या फिर प्रलय का दिन के भी वर्णन किया गया है। फिर देखिए अखरावट, तो अखरावट में क्या है, तो अखरावट में वर्णमाला के देवनागरी लिपि की वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी साधना एवं सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। कौन सी रचना में, तो वो है आपके अखरावट में। किसमें, अखरावट में। इस रचना में जीव, माया, ब्रह्म, जगत आदि दार्शनिक विषयों की भी विवेचना की गई है। इस रचना में हिंदू मुस्लिम मान्यताओं में समन्वय का प्रयास किया गया है। तो ये कौन सी रचना है, अखरावट। फिर देखिए चित्ररेखा ये एक प्रकार का प्रेमाख्यानक लघु खंड काव्य है, प्रेमाख्यानक लघु खंड काव्य है। और इसमें सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं है। किसमें, चित्ररेखा में। रामकुमार वर्मा का प्रसिद्ध कथन है कि भक्ति काल में जायसी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविता का वास्तविक रूप हमारे सामने है। और रामचंद्र शुक्ल का कथन है नागमती वियोग खंड, जो कि पद्मावत का कौन सा खंड है, 30वां खंड है, ये हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है या फिर अमूल्य धरोहर है। तो ये कथन किसका है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इससे आगे हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा, अगले वीडियो में शुरू करेंगे राम भक्ति काव्य धारा। तो यहाँ पर आपके
जो सूफी काव्य धारा है उसको वो समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।